बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि पिछला प्रोग्राम मैंने मर्दों के हवाले से बनाया था और मर्दों की बीमारी एज़ोस्पर्मिया के हवाले से बनाया था और आप लोगों ने इसको बड़ा पसंद भी किया, आपका बहुत शुक्रिया। ओलिगोस्पर्मिया जो होता है उसमें स्पर्म काउंट जो होते हैं वो कम होते हैं। जब स्पर्म काउंट कम होते हैं तो फिर मेल इस काबिल नहीं होता है कि उसके बच्चे पैदा हों। तो ये मैंने देखा है हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला है। और आज का प्रोग्राम चूँकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते से मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा प्रोग्राम, जितने प्रोग्राम भी हैं उन सब प्रोग्राम के ऊपर सबकत ले जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चूँकि होम्योपैथिक में इसकी जो ट्रीटमेंट की जाती है, मैंने देखा है मेरी प्रैक्टिस के दौरान, जो मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस प्रैक्टिस के दौरान मैंने ओलिगोस्पर्मिया के जितने मरीज़ भी देखे हैं और जिन मरीज़ों ने एतमाद के साथ ट्रीटमेंट करवाई है, अल्लाह ताला के फजल और करम से वो सेहतयाब हुए हैं। ओलिगोस्पर्मिया जो होता है इसमें स्पर्म काउंट कम होने की जो सबसे बड़ी वजह जो होती है, मैंने देखी है कि उसमें पस सेल का एक सबसे बड़ा मसला होता है। इसके अलावा हाइड्रोसील का मसला होता है, वेरोकोसील का मसला होता है और मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद के ऊपर ये स्पर्म जो होते हैं, ये स्पर्म अकाउंट जो हैं ये बढ़ते नहीं हैं। कभी बिल्कुल ज़ीरो पे चले जाते हैं, कभी 5%, कभी 10%, कभी 15%। अगर पिछले 3 महीनों का मैं जिक्र करूं, और पिछले 3 महीने में मेरे पास जितने भी ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट आए हैं और जिन लोगों ने एतमाद के साथ ट्रीटमेंट करवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे सेहतमंद कोई हो चुके हैं और कोई इसके करीब पहुंच चुके हैं। मैं आज फ़ख्र से कहता हूं कि मेरे पास पेशावर यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर साहब आए जिनका कहना था कि मैं पिछले 14 साल से इसका इलाज करवा रहा हूं, लेकिन मेरे स्पर्म जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई खूबसूरती के साथ वो पहले ही विजिट पर 5% से बढ़कर 30% पर उनके स्पर्म चले गए। दूसरे विजिट पर उनके 30% से स्पर्म बढ़कर 50% पर चले गए। इसी तरह मेरे पास आने वाले जमरोद से एक मरीज़ जो मेरे पास कल परसों ही शफायाब होकर गए हैं, जिनके स्पर्म अकाउंट जो थे वो 10-15% से ऊपर नहीं जा रहे थे, तो वो 65% तक उसके स्पर्म एक्टिव हुए और मेरी क्लिनिक से 3 महीने बल्कि 2 महीने के इलाज से वो फारिग हुए। इसी तरह क्वाड से एक पेशेंट आए जो पिछले 12-13 साल से मुख्तलिफ जगहों से इलाज करवा रहे थे, ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट थे, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर उनके स्पर्म जो है मुकम्मल एक्टिव हुए हैं। इसी तरह मर्दान, स्वाबी, स्वात और मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले जितने भी मेरे पेशेंट हैं, अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ ओलिगोस्पर्मिया के जो भी एतमाद के साथ इलाज करवाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ताहम बाज़ पेशेंट ऐसे आते हैं जो 1 विजिट या 2 विजिट कराकर गायब हो जाते हैं, तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये यकीन से कहता हूँ जो शख्स 3 से 4 महीने मेरे पास तसल्ली से इलाज करवाना शुरू कर देगा और 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, इसी अरसा के दौरान उसको रिजल्ट मुकम्मल मिल जाते हैं और उसका स्पर्म जो है और उसकी रेशो जो है बिल्कुल मुकम्मल एक्टिव हो जाती है। अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया का मसला है, आप परेशान हैं, तो आप होम्योपैथिक का इलाज करवाएं। मुझे समझ नहीं आती है कि लोग सारी ज़िंदगी मेडिसिन खा रहे होते हैं और आज मुझे मीडिया पर आकर इसके बारे में आपको बताना पड़ता है। अब मुझे नहीं पता है कि आप लोग मेरी बात के ऊपर कितना एतमाद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको इतना लंबा चौड़ा टाइम नहीं देता हूँ। मैं पहले 15 दिन की मेडिसिन के ऊपर जो मेरा प्रोसीजर है, जो मेरा तरीक़ाकार है, मैं बिल्कुल लैब टेस्ट को मानता हूँ। मैं एलोपैथिक डॉक्टर की तरह लैबोरेटरी टेस्ट करवा कर उसके मुताबिक आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ पहले ही विजिट के ऊपर लोगों को रिज़ल्ट मिलते हैं। अगर आप ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हैं तो बिल्कुल टेंशन ना लें, इसका इलाज 100% मुमकिन है। स्पर्म का मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो अगर कम होता है, उसकी वजह से भी आपके बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। इस तरह की सारी कंडीशन के हवाले से आप पूरे यकीन के साथ और पूरे एतमाद के साथ आप अगर होम्योपैथिक का इलाज करवाएंगे, लंबी अरसा नहीं कहता हूँ, शार्ट टाइम में 3 से 6 महीने के दौरान आपके स्पर्म तकरीबन मुकम्मल एक्टिव हो जाते हैं। जिसके होने होंगे तो हो जाएंगे और जिसके नहीं होने होंगे तो नहीं होंगे, बस इससे लंबी ड्यूरेशन नहीं है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं वो इसी ड्यूरेशन में ठीक हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर किसी का 100 में किसी 1-2 मरीज़ का लग भी जाए तो 6 महीने से 8 महीने 9 महीने हो जाएंगे।
जो बहुत ही लंबा टाइम है, इसका बहुत ही लंबा टाइम है ये, लेकिन इससे पहले मेरे पास मरीज़ ठीक हो जाते हैं, रिज़ल्ट उसको मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं किसी को महीने की मेडिसिन देता हूँ तो महीने के बाद मैं उसका टेस्ट करवाता हूँ। अगर मैं किसी को 15 दिन की मेडिसिन देता हूँ तो 15 दिन के बाद मैं उसका टेस्ट करवाता हूँ। उस टेस्ट के बाद उसको खुद पता चल जाता है, उस पेशेंट को भी पता चलता है और मुझे भी पता चलता है, आपको रिज़ल्ट मिलते हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से। अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया का मसला है, अगर आपको एज़ोस्पर्मिया का मसला है, अगर आपको हाइड्रोसील का मसला है, अगर आपको वेरिकोसील का मसला है, अगर आपको कोई भी इस तरह की परेशानी है, अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस की वजह से आपके स्पर्म एक्टिव ही नहीं हो रहे हैं, वो सिग्नल ही आपके टेस्टिस को नहीं मिल रहा है कि वो स्पर्म को प्रोड्यूस करें जैसा कि एज़ोस्पर्मिया में होता है, अगर इस तरह की कंडीशन है, अगर एज़ोस्पर्मिया में आपके साथ उसके साथ साथ पास्ट सेल भी आ रहे हैं, तो इस सारी कंडीशन में आप होम्योपैथिक का इलाज करवाएं। मैं समझता हूँ कि होम्योपैथिक एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हर बीमारी का इलाज है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि आज भी लोगों के पास इसकी अवेयरनेस नहीं है। मेरे पास जितने पेशेंट भी आते हैं, किसी ने 10 साल इलाज करवाया होता है, किसी ने 15 साल इलाज करवाया होता है, किसी ने 6 साल इलाज करवाया होता है, लेकिन इस साइड का उनको पता ही नहीं होता है। ये पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये मेरा प्रोग्राम जो भी सुनेगा वो इस इत्मीनान के साथ होम्योपैथिक का इलाज करवाए, इस इत्मीनान के साथ इलाज करवाए कि अल्लाह के फजल से वो ठीक हो जाएगा। हाँ, ताहम इसमें एक चीज़ ज़रूरी होती है कि उसमें होम्योपैथिक डॉक्टर की नॉलेज किस हद तक बेहतर है। आया उस बीमारी में वो डॉक्टर महारत रखता है या नहीं रखता है। अगर कोई डॉक्टर महारत ही नहीं रखता है तो फिर आप कभी भी होम्योपैथिक इलाज से ठीक नहीं होंगे। होम्योपैथिक के इलाज से आप तभी ठीक होंगे कि वो डॉक्टर की महारत होनी चाहिए, उसको हर मेडिसिन के ऊपर एक्सेस होनी चाहिए, उसको हर मेडिसिन का पता होना चाहिए कि भाई इस पेशेंट के ऊपर कौन सी मेडिसिन और किस ताकत में वो मेडिसिन होगी, तभी जाकर मरीज़ ठीक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने 20 साल प्रैक्टिस के दौरान यही चीज़ सीखी है, इसी चीज़ को ही समझा है कि मेरा मरीज़ किस तरीके से ठीक होगा, मेरा मरीज़ किस अंदाज से सेहतयाब होगा, मेरे मरीज़ किस पोटेंसी से सेहतयाब होगा, उस पोटेंसी कौन सी पोटेंसी में उसको वो मेडिसिन देनी होगी तो उसके स्पर्म एक्टिव होंगे। इसीलिए तो मैं आज कहता हूँ कि आपको अक्सर पहले 15 दिन में भी रिज़ल्ट मिलता है, पहले महीने में भी मिलता है, नहीं तो 1.5 महीने में, नहीं तो 2 महीने में मिल जाएगा। और अगर किसी ने नहीं ठीक होना है, अगर किसी को अल्लाह ना ठीक करे, शिफा तो अल्लाह ताला की ज़ात देती है ना। मैं यकीन माने, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ ये बात कि बाज़ औक़ात जब मैं मेडिसिन लिख रहा होता हूँ ना, जब मैं किसी पेशेंट को मैं प्रिस्क्राइब कर रहा होता हूँ मेडिसिन, तो अल्लाह ताला मेरे जहन में ऐसी मेडिसिन डाल देता है कि उसके सारे फंक्शन का मुझे पता चल रहा होता है कि भाई ये मेडिसिन इसको मैं लिख रहा हूँ, और लिखते लिखते अचानक मेरे जहन में आ जाती है। ये मेरे रब का करम होता है कि जब इंसान किसी चीज़ के साथ मुखलिस हो जाता है ना, जब कोई इंसान किसी ये समझता है कि यार ये बंदा मेरे पास बीमार आया है और इस बीमार को सेहतयाब होना चाहिए, और अगर मैं ईमानदारी से के साथ काम करता हूँ ना, तो मेरे रब जो है ना हर उस इंसान की मदद करता है जो रब को हाज़िर जान कर और अपने पेशे के साथ खिदमत के नज़रिए से अगर कोई काम करता है ना, तो वो ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकता है। ये बुनियादी एक शर्त होती है। तो अल्लाह ताला बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह के मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब हो जाते हैं। मेरे पास क्वार्ट से एक पेशेंट आई, तो मैंने जब उनको देखा तो उनका मुंह अंदर से बिल्कुल पका हुआ था, यानी ये ओंठ, ज़बान, ओंठ के साइड वाली जो जगह हैं, अंदर वाली जितनी भी ये जगह हैं, मसोड़े, हर चीज़ पकी हुई थी। बुज़ुर्ग औरत थी, मेरी माँ की तरह थी। मैंने जब उसको देखा तो मैं परेशान हुआ और मेरा बड़ा दिल खफा हुआ। मैंने उनसे पूछा कि आप कितनी अरसा से बीमार हैं, तो कहने लगी कि पिछले 3 साल से मुझे मसला है। मेरा दिल बड़ा दुखा। यकीन माने कि मैंने उसके लिए नमाज़ पढ़कर भी दुआ की कि अल्लाह इसको सेहत अता फरमा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर इंसान का मुंह पका हुआ और मुंह इतना ज़्यादा ख़राब हो जाए कि वो कुछ खा पी ना सके। तो अभी 10 मिनट पहले मुझसे उठी हैं, फ़ारिग हुई हैं, दोबारा जब वो तीसरे विज़िट पर अभी मेरे पास आई हैं,
तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन वो 85% रिकवर हो चुकी थी। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि 3 साल में उसने कहीं इलाज नहीं करवाया? आज मेरे पास एक और पेशेंट क्वार्ट से ही आया, बच्चा है 16 साल का, जिसका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा था कि 200 और 120 इसके दौरान चल रहा था। CMH, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, डबगरी गार्डन, दुनिया की हर जगह उसने छोड़ी नहीं थी। और वो जब आया मेरे पास 15 दिन पहले, तो वो कह रहा था कि मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि शायद मेरा दिमाग फट जाएगा, और बाज़ औक़ात मुझे इस तरह लगता है कि मेरे गुर्दे फैल हो जाएंगे। और बच्चा 16 साल का था। उसकी डिप्रेशन और उसकी परेशानी को देखकर मुझे मेरे 2 बेटे उस्मान और रुमान याद आ गए, और उसके ऊपर भी मेरा दिल इसी तरह दुखा, और उसको मैंने अपने बच्चों उस्मान और रुमान की तरह ट्रीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ही मेरे पास आया है दोबारा। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। वो इतना मुतमिन था कि मुझे पिछले 3-4 साल में ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिला है जैसा कि यहाँ पर आकर रिज़ल्ट मिला है। ये नहीं है कि उसने 3-4 साल में होम्योपैथिक का इलाज नहीं करवाया, कई डॉक्टरों के पास गया है, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने यहाँ से शिफा दी। तो मेरा दिन भी बड़ा अच्छा गुजरा, मैं भी खुश रहा। यकीन माने, खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ कि आज मेरे पास क्लिनिक में जितने पेशेंट भी आए हैं, सारे के सारे मुतमिन और सारे के सारे खुश थे। जब मेरे पेशेंट ठीक होते हैं, सेहतयाब होते हैं, तो मुझे ख़ुद भी तसल्ली होती है। इसके अलावा हमारे माशरे का बहुत बड़ा मसला है, मरीज़न में है। चर्स के हवाले से बात करूँगा, अफ़ीम के हवाले से बात करूँगा, सिगरेट के हवाले से बात करूँगा, जिसने हमारे माशरे को बिगाड़ कर रख दी है। ये प्रोग्राम भी इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। चर्स के हवाले से जो पेशेंट होते हैं और उनकी जो ट्रीटमेंट होती है, इसके ऊपर मेरी मुकम्मल रिसर्च कामयाब हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह अफ़ीम के हवाले से मेरी रिसर्च जो है मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह सिगरेट के हवाले से मेरी रिसर्च मुकम्मल हो चुकी है। इसके ऊपर मैं अलग से प्रोग्राम बनाऊँगा। लेकिन अगर किसी को ये बुरी लत पड़ चुकी है और अगर वो ये चाहता है कि इनसे भी अपनी जान छुड़ा दे, तो वो भी आकर पहले एक ही विज़िट करें मेरे पास। पहले ही विज़िट पे वो ठीक हो जाएंगे। उनको न चर्स पीने की तलब होगी, ना अफ़ीम खाने की तलब होगी, और ना सिगरेट पीने की तलब होगी। सिर्फ़ एक विज़िट करके देख लें, आप लोगों को पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला जितने भी मुसलमान पूरी दुनिया में जो भी बीमार है उसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हर किसी की परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अपनी दुआओं में याद रखना। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।